अच्छा, आज हम जिस ट्रेनिंग का स्टार्ट लेने जा रहे हैं उसका नाम है सक्सेस। अब ये सक्सेस इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो आपके लिए भी है, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, आप मैनेजर हैं, आप किसी भी रोल में, तो ये सक्सेस आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल है। सक्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो वर्ड है वो है आपका ड्रीम। आपका जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, जिसे आप कहते हैं कि आप एक अफसर बनना चाहते हैं, सीएसपी अफसर बनना चाहते हैं, या आप सेल्स में ग्रो करना चाहते हैं, तो पॉइंट ये है कि उसको आप वन वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई मैं अपनी सक्सेस को कहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, मैं सक्सेस किस चीज़ को नाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सक्सेस को हमने समझना है कि सक्सेस होती क्या है। सक्सेस को अगर मैं उर्दू में डिफाइन करूँ तो इसका मतलब है कामयाबी। अब इस कामयाबी की डेफिनेशंस हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी हर एक शख्स से दूसरे शख्स पे उसकी सक्सेस वेरी करती है। मिसाल के तौर पे मेरे लिए इस वक्त कामयाबी ये है कि मेरा सेशन बड़ा बेहतरीन हो जाए, आपको बात समझ आ जाए और मुझे आप सुनने लगे, तो ये मेरी सक्सेस है। आप अगर स्टूडेंट है और आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कामयाबी होगी, सक्सेस ये होगी कि मैं अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं और सीएसएस की प्रिपरेशन करूं और सीएसएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लूं। ये आपके लिए सक्सेस होगी। आपके लिए सक्सेस ये होगी कि मैं अपने डेली बेसिस के जो टारगेट्स हैं उसको अच्छे तरीके से करता जाऊं ताकि वो वीकली मेरी सेल अचीव होती जाए और वो वीकली आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 4 वीक्स मंथ का जो टारगेट है वो मेरा अचीव हो जाए। तो इसी तरीके से ये रूम में मैंने 3 क्लासेस बताई कि हमारे हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। इसके बाद अगर आप घर की बात करेंगे तो बच्चों की सोच में सक्सेस का नाम अलग होगा, आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से सक्सेस का नाम अलग होगा। तो सक्सेस को हम डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सक्सेस आपकी नज़र में जो भी है वो एक टारगेट है, उसको मैं वन वर्ड में नाम देता हूँ, वो आपका असल में ड्रीम है, ख्वाब है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं दूर वाली सक्सेस की। ऐसे नहीं है कि इस महीने का सिर्फ टारगेट हो जाए, ऐसा नहीं है कि मेरा ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई हो जाए, बल्कि आप ये चाहते हैं कि मैं अफसर बन जाऊँ, और वो एक दिन में नहीं बनता, उसमें थिंग्स टेक टाइम, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस हो तो वो सक्सेस एक दिन की नहीं हो सकती, वो लॉन्ग टर्म होती है। क्या 1 महीने के टारगेट अचीव करने से एक सक्सेस कंप्लीट है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप एक आदत बना रहे हैं और मतलब फ्रीक्वेंटली आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, आपके जब ग्रोथ की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है, तो आपका नंबर कट के किसी और का लग रहा है, तो इट मीन्स आपके पास जो सक्सेस है उसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी महदूद है, लिमिटेड है। इसको आपने बढ़ाना है और आपने भी चॉइस ये करनी है कि आप अगर सीएसएस क्वालिफाई कर रहे हैं तो कौन से ग्रुप में आपने जाना है। टॉप मोस्ट ग्रुप आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके लिए जाहिर है आपके पास नंबर अच्छे होने चाहिए, इंटरव्यू में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, रिटर्न में आपके इंटरव्यू अच्छे हो जाएंगे, तब आपको चॉइस के आउट ऑफ 12 जितने ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स हैं अगर, तो 12 में से आपकी चॉइस का ग्रुप आपको तब मिलेगा जब आपके नंबर पूरे होंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ख्वाब देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक जाना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। अब इसको ख्वाब को सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको आप कहें ड्रीम बिग, बड़ा सोचें, बड़ा देखें। फॉर एग्जांपल आप एक पहले इस वक्त टीएसओ हैं या ऑर्डर बुकर हैं, इससे पहले आप एक शॉपकीपर पे एक छोटे से मुलाजिम थे, आपकी सैलरी 5-6 हज़ार थी, अब आपकी सैलरी सपोज करें 20-25-30,000 है। तो ये अगर आपने अपना मतलब एक दायरा फिक्स किया हुआ है कि दिस इज़ मोर देन इनफ और मुझे आगे नहीं चाहिए, इट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग बिग। आपके पास फिर मिसाल हुई है कि अच्छा मुझे ये मिल गया और मैं तो जहाँ से आ रहा हूँ ये तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। तो हम एक आम सी मिसाल दे रहे होते हैं मेंढक की। तो जब मेंढक आप कुएँ के अंदर होती है तो उसको लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन जब वो दरिया में जाती है तो दरिया को देखते हुए वो कहती है कि अच्छा वो कुआँ था, असल दुनिया तो ये है। लेकिन इससे फिर आगे जाती है तो उसको पता चलता है समंदर में कि ये तो दुनिया और ज़्यादा है। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि आप जब एक दरिया से एक समंदर तलाश कर लेते हैं तो फिर एक और समंदर तलाश कर, यानी मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी ये अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि अपना जो ड्रीम है, आपका जो ख्वाब है, उसको छोटा ना रखें। आपका जो भी टारगेट है, आइदर यू वांट टू बी ऑफिसर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट सेक्टर,
आपका ड्रीम ये होना चाहिए कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मुझे आगे कितना जाना चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं पता, बल्कि मैं कहता हूँ किसी भी शख्स को नहीं पता, कोई भी रिसर्च नहीं ये नहीं कह रही कि इस शख्स में इतना ही पोटेंशियल है। नो वन नोज कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना आगे जा सकते हैं। आप फर्स्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, आप मैनेजर भी बन सकते हैं, आप CEO भी कल को बन सकते हैं। आपको अपने पोटेंशियल का पता होता ही नहीं है, इसको कोई पैमाना नहीं बना आज तक। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बिल गेट का नाम ले लें, किसी और बिजनेसमैन का नाम ले लें, किसी बड़ी कंपनी का नाम ले लें, उसमें किसी भी बंदे को एक फिक्स मतलब कि इसके पास इतना ही पोटेंशियल है, ये कोई फिक्सेशन का पैमाना नहीं बनाया गया। बल्कि बिल गेट तो ये कहता है कि आप अगर किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या उसकी एक लिमिट बना रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि सर आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। असल में अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक जस्ट CSS पास कर सकता हूँ या मैं एक जस्ट ऑर्डर बुकर बन सकता हूँ, तो आप अपने आप को गलत जज कर रहे हैं। आप इससे आगे जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर पोटेंशियल को निकालने की सलाहियत है कि नहीं, अपने आप को जानने की सलाहियत है कि नहीं। तो सबसे पहला जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, देन स्टार्ट थिंकिंग बिग, बड़ा सोचना स्टार्ट करें सबसे पहले। नंबर 2, अब आप बड़ा तो चले सोच रहे हैं, अब ये बड़ा सोचने से तो नहीं होगा ना, इसको सोचने के अलावा हम किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए सर आप स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपने आप पे आप कैसे काम कर सकते हैं? आप सबसे पहले अपने आप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक पेपर पे लिखें कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं। स्ट्रेंथ्स हम कहते हैं आपकी प्लस पॉइंट्स को, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको, और आपके पास कौन सी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ स्टूडेंट, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल बट यू आर वेरी पुअर इन राइटिंग, आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि एक सेंटेंस मैंने किस तरह बनाना है, पैराग्राफ किस तरह बनाना है। इट मीन्स यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, आपके पास बोलने का फन है, लेकिन आप लिखने में गलतियां कर रहे हैं। देन इफ यू आर वर्किंग ऑन स्पीकिंग अगेन, यू आर डूइंग अराउंड, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपकी ऑलरेडी आपको बोलना आ रहा है, आप और बोलने पे काम किए जा रहे हैं, तो आपको जो चीज़ नहीं आ रही वो है लिखने का अमल। तो आप लिखने पे जब फोकस करेंगे, यानी अपनी वीकनेस पे जब काम करेंगे, तो आपकी सक्सेस गारंटीड होती है। इसी तरीके से अब अगर आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो ये आपकी एक वीकनेस है। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है कि आप अपने दुकानदार को, अपने शॉपकीपर को सेल पिच नहीं दे पा रहे हैं, यानी उसको आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझा पा रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इस पर काम करना चाहिए। और अगर आपके पास ये स्ट्रेंथ है कि आप ये कर सकते हैं, तो कोई और अपने अंदर पर्सनैलिटी के अंदर देखें कि कौन सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा इन टर्म्स से अपनी पेपर वर्क करें जिसमें आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यानी अपनी खूबियां और खामियां लिखें। खूबियों को मेंटेन करते चलें और खामियों को फिल करने की कोशिश करें, उनको खत्म करने की कोशिश करें। नंबर 2, आप योरसेल्फ में काम करने के लिए सबसे पहले आपको यूं समझ लें कि बिलीव करना पड़ेगा अपने आप में। आप अपने आप पे अगर यकीन कर सकते हैं कि सर ये मैं एग्जाम दे सकता हूँ, ये मैं सेल कर सकता हूँ, ये मैं काम बनवा सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। यानी इनर आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपके अंदर आना चाहिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ, ये इतनी बड़ी जॉब नहीं है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये मैं काम कर सकता हूँ। अब अगर आप उसको बिलीव कर लेंगे कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो आपको ये बिलीव आपका सपोर्ट करेगा अपनी खामी से निकालने में। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं सर, जो मैं सेल करने जा रहा हूँ, जो मैंने बड़ा ख्वाब देखा है, उसमें जो ग्रोथ चाहिए वो तो लेने वाले कोई और मखलूक का नाम है, वो तो कुछ और लोग होते हैं, मेरे जैसा आम बंदा हो ही नहीं सकता, मैं इतना आगे आ चुका हूँ, यही बड़ी बात है, मैं तो अपने आप को इतना भी लायक नहीं समझता, तो यकीन कर लें आप आगे नहीं जा सकते। और इसकी कहीं पे कोई गारंटी या किसी पे कोई लिखत में चीज़ नहीं है कि आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। आप में से हर एक शख्स ग्रो कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये दारोमदार रखता है आपकी अपनी विल पे, अपने बिलीव पे, अपनी कोशिश पे।
कि आप कितना अपने आप को टफ टाइम देते हैं, कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालते हैं, यानी सुस्ती से निकाल के और अपने आप को सीखने वाले अमल में डाल देते हैं। क्या सीखना है? जो आपके अंदर खामियां हैं उसको दूर करना सीखना है, कैसे उससे निकला जा सकता है। उसके लिए बिलीव के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन थिंग है वो है फोकस। यू हैव टू फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन। आपको अपनी मंजिल पे, अपने ड्रीम पे फोकस करना है कि आपका सपोज करो 1 साल के अंदर एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपने अगर 1 साल के अंदर प्रमोशन लेना है तो आप अपने टारगेट को फोकस करें, अपने ड्रीम को फोकस के साथ चलें और उसको इवेल्युएट करते चलें, यानी उसको आप देखते चलें कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट में ला चुका हूँ इस पोजीशन या इस डेजिग्नेशन तक जाने के लिए, और कितनी दरकार है, या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितनी प्रिपरेशन कर चुका हूँ और कितनी दरकार है। तो अगर आप ये इस तरीके से अपने आप पे फोकस होके चलेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिस प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर पा रहे उसकी सेल पिच बनाने पे, या जो आपके पर्सनैलिटी के अंदर वीक एरियाज हैं उस पर अगर आप काम करते हैं विद फोकस, तो आपको ये फोकस अपने ड्रीम की तरफ लेके जाने में हेल्पफुल होगा। यानी आप अगर फोकस्ड हैं, डाइवर्ट नहीं होते। वासव अली वासफ साहब हम आते हैं, एक और फिलोसोफर रहे हैं, राइटर भी रहे इंग्लिश के, पंजाब के एक हैं, वो कहते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे मामलात में नहीं पड़ते। यानी जब आपका फोकस किसी दूर मंजिल पे होता है तो फिर आप छोटी छोटी जगहों पे रुक के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर आप आगे चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। छोटे छोटे अगर झगड़े हो रहे थे तो आप वहाँ बैठ के उनका सवाल जवाब नहीं कर रहे होते, बल्कि आप आगे जा रहे होते। तो फोकस अगर आपका होगा, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से कराची जाना है, आपका फोकस ये कि मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे में कराची पहुँचना है। अब आपका अगर फोकस कराची पहुँचने में और बीच में नूरियाबाद आता है और वहाँ कोई मसला है, वहाँ लोग खड़े हैं, तो आप रुकेंगे नहीं, आप उससे पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपका फोकस ये है कि सर आई हैव टू रीच विद इन टाइम। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको। इसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर आपके पेपर्स हैं, एग्जाम है, तो आपको ये देखें आपके पास टाइमलाइन कितनी है, आपको कितना आगे जाना है, और आपके पास टाइमलाइन के साथ साथ कितने सब्जेक्ट्स हैं जो कवर अप करने हैं, या आपका जो सेल का टारगेट है तो उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे प्रोडक्ट है आपकी, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए आपको कितनी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपके पास टाइमलाइन कितनी है। अगर आपके पास टाइम कम है देन यू हैव टू वर्क ऑन योर फोकस एरिया। आपको अपना फोकस, अगर आपका डाइवर्ट हो गया तो आप कराची टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, आप प्रमोशन टाइम पे नहीं ले सकेंगे, आप ओवर एज हो सकते हैं। आपको कंपनी कहेगी कि सर आप जिस लेवल पे अभी हैं, हमें आपकी एज के बंदे इस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, यू आर ओवर एज, आपने बड़ी देर कर दी। तो इसको हमने टाइमली करना है। सेम केसेस विद आपके एग्जाम में, अगर आप किसी भी सीजन के एग्जाम में बैठते हैं उसके लिए एज लिमिट है कि आप इस 21 से लेके 30 या 28 या 32 तक दे सकते हैं मैक्सिमम, इसके बाद या इससे पहले नहीं दे सकते। तो उस टाइम लाइन के अंदर अगर आप फोकस होकर काम करते हैं देन योर ड्रीम इज मतलब बिग, लेकिन ये आपका अचीव हो जाएगा। फोकस के बाद है सर पैशन। पैशन हम कहते हैं किसी भी काम को बोझ समझ के ना करना, यानी आप उसको पैशन से मुराद ये है कि शौक समझ के करें, उससे लगाव करें, मोहब्बत करें, यानी आप उसको बोझ समझ के ना करें। अगर आप सेल के शख्स हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप बोझ समझ के नौकरी करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे तो दूर की बात है, जो आपको असाइनमेंट मिलती है, जो काम मिलता है डेली बेसिस का, वीकली बेसिस का, मंथ बेसिस का, आप वो भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने ग्रो करना है तो जो भी आपका काम है या तो उसको पसंद करना शुरू करें, या फिर अगर आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो फिर वो काम करें जिसको आप पसंद करते हैं। यानी कामयाबी का राज ये है कि या तो आप वो काम करें जो आपकी तबीयत के हिसाब से आपको पसंद है, या वो जॉब करें, या वो आप फील्ड सिलेक्ट करें ग्रोथ की स्टूडेंट लाइफ में, जिसमें आप आगे जा सकते हैं और आपका शौक है उसमें, आप उसको बोझ समझ के नहीं पढ़ेंगे या उस पर काम करेंगे। या फिर जो आप समझते हैं कि लकीली या अनलकीली आपके टाइम के हिसाब से आपके सामने यही जॉब है, यही सब्जेक्ट है, यही डिग्री है, तो आप फिर उसको पसंद करना स्टार्ट करें, उसमें अपनी दिलचस्पी पैदा करना शुरू करें, उसको अपना पैशन बनाएं,
बोझ ना बनाएं, परेशानी का हिस्सा ना बनाएं। अगर आप उसको पेशेंट बना के करेंगे तो आपको उसको काम में मजा आएगा। थॉमसन एडिसन जिसने ये बल्ब बनाया था, साइंटिस्ट पढ़ा रहा है, उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक भी दिन काम नहीं किया और जो भी किया वो एक फन था। यानी उसने ये नहीं कहा कि मैंने काम नहीं किया। ये समझदारी की बात ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने जितना भी काम किया उसको कभी बोझ समझ के काम नहीं किया या काम समझ के काम नहीं किया, उसको एंजॉय करते हुए काम किया। उसकी जो पहली और इम्पोर्टेंट ईजाद है वो बल्ब है, लाइट। आज अगर लाइट है तो उसकी वजह से, उसकी सैकड़ों में ईजादात हो। तो पेशेंट बड़ी ज़रूरी है। यानी आपका जो दिलचस्पी है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अगर आप दिलचस्पी के साथ काम करते हैं आपको काम में मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, आपको एक लाइफ बड़ी खूबसूरत दिखेगी। लेकिन अगर आप बेजारी के साथ, परेशानी के साथ, बोझ समझ के जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं तो आपको वो चीज़ बड़ी तंग करेगी। आप समझेंगे कि यार मैं कहाँ आ गया, किस फील्ड में फंस गया हूँ, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, सारे जुल्म ज्यादती मेरे साथ क्यों है। मतलब फिर आपको एक मायूसी और डिप्रेशन घेरने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अडॉप्ट हैबिट ऑफ पेशेंट। हैबिट है ये, आप एक हैबिट बना सकते हैं, आदत बना सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पसंद करें। उसके बाद सर है कि पुश से मुराद ये है कि अपने आप को आप इंकरेज करते रहें, मोटिवेट करते रहें, पुश करते चलें कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करने के लिए बना हूँ, यही काम मैंने करना है और कोई मुझे काम नहीं करना। यानी अगर आपका माइंड कभी कभी थक जाता है या माइंड आपको कभी कभी लेम एक्सक्यूजेस देता है कि ये तो आपसे नहीं होगा भाई, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये आपके बस की बात नहीं है, तो आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और अपने आप को पुश करें कि नहीं ये मैं काम कर सकता हूँ। अगर ये कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई और अफसर बन सकता है, कोई और प्रमोट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमेशा आप अपने आप को पुश करते रहें पॉजिटिवली। यानी पुश का मतलब ये है कि आप अपने आप को इनकरेज करते रहें, मोटिवेट करते रहें कि ये मैं काम कर सकता हूँ, मैं इसी के लिए बनाऊँ। बल्कि ये काम तो कुछ भी नहीं है, लोग तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या अचीव कर चुके हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। अपने आप को जब पुश करेंगे तो आप। दूसरा ये है कि आप अगर अपना ड्रीम बिग और सक्सेस पाना चाहते हैं तो ट्राई टू सर्व अदर्स। यानी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों को अपनी जो सर्किल है उसके अंदर ही रहते हुए आसानियां पैदा करें। मिसाल के तौर पे अब आपको सोशल बनने की जरूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, यू आर सेल गाय, अगर आप सेल की फील्ड में हैं तो आप आसानियां क्या पैदा कर सकते हैं। आप अपने रिटेलर को, अपने शॉपकीपर को उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपायरी के हैं, डैमेज के हैं, या टाइम पे उसको स्टार्ट नहीं मिल रहा, इस तरह की चीज़ें या डिस्प्ले है, वो उसको आप एज अ सपोर्ट दें। सपोर्ट से मुराद ये है कि एक तो उसका ड्यू काम है जो आपने करना है, लेकिन आप समझते हैं कि मैं अगर इसको थ्रू प्रॉपर चैनल लूँगा तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप ये काम बड़ा जल्दी कर सकते हैं